अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद अहमद लोधी है और ये कहानी है बारबेक्यू 2K21 की, या कह लो बारबेक्यू 2021 की। तो इस कहानी का आगाज होता है ईद के तीसरे दिन। एक मिनट रुको। कहानी सुनाने से पहले मैं अपने इस मार्क्स के बारे में बात करना चाहूंगा। एक मिनट, छोटी सी बात है, सुन लो। तुम्हें कौन सा कल सुबह पनवेल निकलना है, ये भी तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, वरना तुम लोग मुझे जज करते रहोगे कि इसने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मार्क्स क्यों पहना हुआ है। तो भाई इसके पीछे रीजन ये कि 17 साल की उम्र में मेरी बियर्ड ग्रोथ शुरू होना हो गई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल का हूँ और मैंने इन 3 सालों में आज तक कभी भी अपनी शेव नहीं करवाई थी। हाँ, सही सुना, नहीं करवाई थी, लेकिन अब करवानी पड़ गई। तो उसका रीज़न ये है कि इस साइड से मेरी बियर्ड ग्रो नहीं हो रही थी। तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई एक बार शेव करवा लो, फिर पूरी प्रॉपर बियर्ड ग्रो हो जाएगी। तो फिर क्या, बस उसके मशवरे पर यकीन रखते हुए हमने ये कदम उठा लिया। तो भैया जी, जिसने ज़िंदगी में कभी शेव ना करवाई और वो अगर शेव करवा लेना तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो किसी को अपनी शक्ल दिखा सके। तो इसलिए इस बार की कहानी हम सुनाएंगे आपको ऐसे ही मास्क पहन के। तो भैया जी उठा लीजिए पॉपकॉर्न, क्योंकि हम करने लगे हैं अपनी कहानी का आगाज़। और इस कहानी का आगाज़ होता है ईद के तीसरे दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप से। वैसे इस ईद जो सेकंड ईयर वालों के साथ हुआ है ना, उसके लिए 1 लाख तो बनता है। तो भाई प्लान सिंपल था, हर बार की तरह इस बार भी बारबेक्यू होगी तो नवीद के घर पे ही होगी। बाकी जो लड़के बच्चे यानी एहसन और वहाज, वो तो मेरे घर आ जाएंगे और फिर मेरे घर से सामान पैक करके अगले दिन सुबह सुबह नवीद के घर के लिए निकल जाएंगे और फिर वहाँ दिन भर बारबेक्यू की तैयारी करेंगे और रात को बारबेक्यू का सीन ऑन करेंगे। और जब बात आई मनी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये डिसाइड हुआ कि पर हेड 400 रुपए का खर्चा आएगा। अब तुम सब पूछोगे कि भाई 400 रुपए में क्या दे रहे हो। भाई 400 रुपए में अगर आपसे कोई पूछे ना कि 400 रुपए में क्या दे रहा है, तो उसको बताना साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे है, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है। और कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारे पैसे जाया गए। ये बात आप सबको बता देना। अब अपनी मंजिल यानी बारबेक्यू की लोकेशन पर जाने से पहले बारबेक्यू का सामान लाना भी जरूरी था। तो फिर एहसन और मैं निकल दिए अपनी 70 पे। चलो तुम लोगों के लिए साथ साथ बारबेक्यू की गाड़ी बना देता हूँ। तो अब मेरी मान तो टिक्का बोटी कबाब वगैरह के मसाला तुम्हें जहाँ से लेने तुम ले लो, मगर बाबा मसाला के पास से कचरी मसाला ज़रूर ले लेना। ये मसाला गोश्त को गलाने में काफ़ी हेल्प करता है और साथ में अगर सिरका डाल दो तो क्या ही बात है। और एक ज़रूरी बात, अगर तुम्हारा ताल्लुक कराची से है तो भाई ये एक्स्ट्रा तड़का मसाला ज़रूर ले लेना। और अगर तुम्हारा ताल्लुक वहाँ से है जहाँ पुलाव को बिरयानी कहा जाता है, तो भाई तुम तो इस तड़का मसाले वाली बात को इग्नोर कर देना। इसके बाद बाकी का सामान लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाना और घर पहुंचते ही उससे ईद की स्नैप्स मांगने के बजाय अपनी बारबेक्यू की लोकेशन पर जाने की तैयारी करना। Так дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. और निकलने से पहले एक बार जरूर मेक श्योर कर लेना कि तुमने अपना सब सामान रख लिया है। और जब रिपोर्ट ओके की हो तो बस निकल जाना अपनी मंजिल के लिए। और भैया जी, अगर तुम भी हमारी तरह 3 या 3 से ज्यादा अफराद और तुम्हारे साथ सामान भी है, तो 70 की जान छोड़ के अब्बू से कार की इजाजत ले लेना, अगर चलानी आती हो तो।
अपनी मंजिल पर पहुंचते ही सब लड़के काम पर लग जाना, क्योंकि अगर एक बार बैठ गए ना तो बस समझो फिर बारबेक्यू अगले साल ही होगी। और अगर बोटियां बनाते हुए तुम्हें 6 इलेक्ट्रिक वाले तंग करे ना तो उनके लिए गालियां पेश करके अपने गुनाहों में इजाफा करने से गुरेज करना। एक काम करो, इनको तो गाली दे ही दो, बाद में अल्लाह से माफी मांग लेना। इस सब काम होने के बाद इंतजार करना रात होने का। और अगर इस इंतजार की घड़ी में तुम बोर हो जाओ और तुम्हें CSGO खेलने का दिल करे तो खेल लेना, कोई पाबंदी नहीं है। और हाँ, नमाज के लिए टाइम जरूर निकाल लेना। रात होते ही हमने अपना बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। रुको, अब बारबेक्यू बस ऐसे थोड़ी होता है कि बस बोटियां कबाब बनाएं, खाएं और घर जाएं। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे भी पूरा प्रोसेस है। चलो मैं तुम्हें ये पूरा प्रोसेस चंद स्टेप्स में शॉर्ट करके सुनाता हूँ। स्टेप नंबर 1, छत पे लाइट का बंदोबस्त करना। अब हमारे पास होममेड कैमरा लाइट तो थी, लेकिन उसको ऑन करने के लिए कोई स्विच नहीं था। तो भैया जी हमने फिर ऐसा जुगाड़ बिठाया ना, देखिए आप खुद। अबे क्या है, कौन कबूतर। स्टेप नंबर 2, और ये सबसे ज्यादा थका देने वाला स्टेप है, वो ये कि सारा सामान छत पर लेकर जाना। और अगर सामान फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर तक लेकर जाना हो तो बस क्या ही बोलूं। स्टेप नंबर 3, कोयले को जलाना। अब भैया तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही है। देखो हमने तो जो जद्दोजहद करनी थी कर ली, लेकिन हम तुम्हें बोर नहीं होने देंगे, आपको एंजॉय कराएंगे। One hour later. और इस सब जद्दोजहद के बाद जब कोयले आग पकड़ लेना तो उफ, जो खुशी होती है ना वो तुम सब नहीं समझ सकते जब तक तुम उसको खुद एक्सपीरियंस ना कर लो। स्टेप नंबर 4, जूसी बोटियों को सीखों पर लगाना। सबसे ज़्यादा आसान स्टेप, और इस स्टेप की जिम्मेदारी आपके भाई ने ली थी। स्टेप नंबर 5, अब और क्या बचा है, बस शेफ के हाथ में सीखे पकड़ाओ और पेट पूजा करने की तैयारी करो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम पाकिस्तानी भी हो और खाने के बाद तुम्हें चाय की तलब भी ना हो। और यकीन मानो, कोयले की चाय का अपना ही मजा है। हो जाता है इस कहानी का इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।